चार बड़ी अपडेट यार पीएसएल 2026 के हवाले से दोस्तों। मुबारक हो, हर 2 साल बाद पीएसएल प्लेयर्स ऑक्शन के हवाले से ग्रैंड ऑक्शन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से मामलात हल हो चुके हैं। आईपीएल में क्या होता है, ग्रैंड ऑक्शन 3 साल बाद, पाकिस्तान में हर 2 साल बाद होगा। प्लेयर रिटेंशन के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है दोस्तों। कितने प्लेयर रिटेन कर सकते हो, ओवरसीज कितने हो सकते हैं, लोकल कितने हो सकते हैं, कैटेगरी कैसे डिवाइड होगी, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। और यहां तक के जो डायरेक्ट साइन आप प्लेयर करोगे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेल्प करेगा, सर्च करने में नहीं, पैसे भी देगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को डायरेक्ट साइन करने पर कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स, जितने भी ओनर्स होंगे, कुछ अमाउंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करेगा। यह बड़ा अच्छा साइन है दोस्तों। प्लेयर्स ऑक्शन के हवाले से अमाउंट सेट हो चुकी है, बेस प्राइस सेट हो चुकी है। 4 करोड़ से ऊपर की बेस प्राइस रखी गई है। फिर वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा दोस्तों। और यहां तक कि एक जो ऑक्शन होता है किसी भी प्लेयर का, एक बोली पर कितनी अमाउंट इंक्रीज होगी। यानी आपने देखा था जब टीम्स का ऑक्शन हुआ था, जो हैदराबाद वाले थे वो कुछ अलग ही मूड से आए हुए थे। दूसरी तरफ 1-1 करोड़ रुपया बढ़ा रहे थे, वो इकट्ठा ही 25 करोड़, 50 करोड़, डायरेक्ट 75 करोड़ पर पहुंच गए। यानी वो मजे ले रहे थे बाकियों के। ऐसा नहीं होने वाला। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़े फैसले किए गए हैं कि एक प्लेयर की कितनी अमाउंट बढ़ाई जाएगी एक बोली में। यानी 10 लाख अमाउंट बढ़ेगी, 1 करोड़ रुपया बढ़ेगा। इसके हवाले से भी डिटेल से वीडियो मैं ये लेकर आया हूं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने एक प्रेस रिलीज की है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है। मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो प्लेयर्स ऑक्शन है ऑफिशियल तौर पर डेट कंफर्म हो चुकी है। 11 फरवरी को प्लेयर्स ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बेस प्राइस के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग की ये है, कैटेगरी बनाई गई है दोस्तों। बेस प्राइस जो है, सबसे पहले जो अमाउंट है, जो बड़े प्लेयर की है, टॉप क्लास के प्लैटिनम कैटेगरी के, उसकी जो बेस प्राइस रखी गई है वो है 4 करोड़ 20 लाख। फिर उससे नीचे 2 करोड़ 20 लाख, फिर उससे नीचे 1 करोड़ 10 लाख, फिर उससे नीचे 60 लाख। ये कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की गई है अमाउंट दोस्तों। ये थी प्लेयर्स की बेस, जो बेसिक बेस प्राइस रखी जाती है वो ये है। पाकिस्तानी रुपीस में ये ऑक्शन होगा। और बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं कि बस इसके अंदर अंदर आप खरीद सकते हो, यानी प्लैटिनम कैटेगरी 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। फिर ऑक्शन का क्या फायदा हुआ, इससे ऊपर जा सकते हैं। ये सिर्फ एक बेस प्राइस है। यानी किसी भी प्लेयर, यानी कोई भी बड़ा प्लेयर है जैसे जोस बटलर है या कोई और जॉनी ब्रेस्टो है, ये ऑक्शन में होता है। बेस प्राइस उसकी ये होगी, इससे ऊपर कोई भी फ्रेंचाइज पे करे और वो प्लेयर अपने नाम कर ले। लेकिन हर प्लेयर्स की बोली में कैसे इजाफा होगा, इसकी भी डिटेल्स दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। कि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर 1 करोड़ रुपए का है, तो हर बोली पर जो अमाउंट इंक्रीज होगी वो होगी 2.5 लाख रुपए। अगर कोई प्लेयर 2 करोड़ से ऊपर का है, उसकी जो अमाउंट इंक्रीज की जाएगी 5 लाख। अगर कोई प्लेयर 4 करोड़ रुपए का है, जिसकी 4 करोड़ बेस प्राइस है, तो उसकी जो अमाउंट इंक्रीज होगी एक बोली पर 15 लाख रुपया। यानी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कोई फ्रेंचाइज उठाए 1 लाख मेरी तरफ से, दूसरा उठे 1 लाख मेरी तरफ से, तीसरा उठे 1 लाख मेरी तरफ से। 1-1 लाख की गेम नहीं है, यहां पर लाखों की बात है। अगर किसी भी प्लेयर की बेस प्राइस अगर 4 करोड़ रुपया है, तो अगर कोई भी अपनी वो स्टिक उठाएगा बोली लगाने के लिए, तो उसको एक बार स्टिक उठाने पर उसको अजाफी जो अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी वो होगी 15 लाख रुपया। 1-1 लाख रुपया नहीं बढ़ेगा। डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। टोटल स्कोर कितने प्लेयर्स का होगा, पीएसएल की तरफ से गाइडलाइन दे दी गई है। 16 प्लेयर आप मिनिमम रख सकते हो, यानी 16 प्लेयर को तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 20 प्लेयर रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। 16 या 20 इसके दरमियान में भी रख सकते हो आप। ओवरसीज प्लेयर के हवाले से यह है कि 5 से 7, यानी अगर आपने प्लेयर परचेज करने हैं मिनिमम 5, आप ज्यादा से ज्यादा 7 प्लेयर ओवरसीज प्लेयर अपने नाम कर सकते हो। प्लेइंग 11 के हवाले से पाकिस्तान ने रूल बना दिया गया है कि पहले तो ऐसा होता था कि पीएसएल में जितनी भी टीम्स थी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, कभी कभी ये सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर के साथ चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आपको कम से कम 3 प्लेयर ओवरसीज खिलाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4। और यह भी बता दिया गया है अनकैप्ड प्लेयर के हवाले से,
जो अंडर 23 के एज के प्लेयर हैं उसको भी आपको पिक करना पड़ेगा, चाहे आपको सिल्वर कैटेगरी से पिक करना पड़े या सप्लीमेंट्री कैटेगरी से। दो ऐसे प्लेयर आपको पिक करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तानी जितना भी टैलेंट है उसको वेस्ट ना किया जाए। और यहां तक लाजिम करार दे दिया गया है कि अंडर 23 एज का प्लेयर आपको प्लेइंग 11 में भी शामिल करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर कोई अंडर 23 एज का कोई भी प्लेयर है, डोमेस्टिक का है या कहीं से भी है, तो वो आपको प्लेइंग 11 में शामिल करना पड़ेगा। कितना अच्छा साइन है दोस्तों, यानी आपको यंग प्लेयर पर ज्यादा फोकस इस बार मिलेगा पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि मजबूरी बना दिया गया है कि प्लेइंग 11 में तो आपको इसको शामिल ही करना है। जो पीएसएल का सीजन 2026 में यानी सीजन 11 है, इसमें आपको अभी ऑक्शन जो हो जाएगा, इसके बाद जो सीजन 12 होगा उसमें आप 7 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, यानी सीजन 11 और सीजन 12 2 साल आप ये प्लेयर को कंटिन्यू कैरी कर सकते हैं। जब आएगा सीजन 13 यानी इन 2 सालों के बाद, तो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से ग्रैंड ऑक्शन होगा और उसमें अमाउंट भी इंक्रीज होगी, लेकिन उसमें जो रिटेंशन का रूल बना दिया गया अभी से वो सेट कर दिया गया है। पहले ऐसा ये होता था कि 10 साल तक 8 प्लेयर रिटेन होते रहे हैं, लेकिन अब रूल जो बना दिया गया है कि सिर्फ 5 प्लेयर ही रिटेन आप कर सकोगे और वही कैटेगरी वही रखनी पड़ेगी, प्लाटिनियम और गोल्ड, डायमंड, जैसे भी पाकिस्तान सुपर लीग ने अभी रिसेंटली रखी थी। लेकिन 2 साल के बाद ग्रैंड ऑक्शन होगा दोस्तों और अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। पहले ये होता था जैसे लाहौर कलंदर की टीम है, 10 साल अपने साथ रखे हैं, शहनशाह अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ, जितने भी नाम है, 10 साल तक इन लोगों ने कैरी किया है, फैमिली ये करते रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, हर 2 साल बाद ग्रैंड ऑक्शन होगा, आपको 2 साल के बाद दोबारा बड़ा ऑक्शन में जाना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 5 रिटेंशन प्लेयर के साथ, यानी 5 आप प्लेयर रिटेन कर सकते हो। बाद में दोबारा प्लेयर कभी किसी लीग कोई पिक कर रहा होगा, कभी कोई पिक कर रहा होगा। ये अच्छा डिसीजन है। और परस लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 45 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया है दोस्तों। जो प्लेयर्स ऑक्शन की अमाउंट है वो 50 करोड़ है। उसमें यह है कि जो रिटेंशन के प्लेयर है वो शामिल बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट साइनिंग के प्लेयर भी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। हाँ, वो है जो आप उस दिन ऑक्शन के दिन जो प्लेयर आप परचेज करोगे, यानी 11 फरवरी को। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल्स के हवाले से पता चल गया है, प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहने वाला है, प्लेइंग 11 में ओवरसीज के प्लेयर कितने खेलने वाले हैं, लोकल प्लेयर कितने खेलने वाले हैं, अनकैप्ड प्लेयर के हवाले से पता चल गया है। यानी जो भी ऑक्शन का रूल था आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। लेकिन लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, ये अच्छा साइन है। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगा कि जो हर 2 साल बाद ग्रैंड ऑक्शन के हवाले से बताया है, ये प्लेयर्स को भी फायदा होगा, पाकिस्तान सुपर लीग को भी फायदा होगा, क्योंकि मीडिया राइट्स पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को और पीसीबी को यही चाहिए कि 3 साल के नहीं 2 साल के ही बेचने चाहिए। हर 2 साल बाद जब मीडिया राइट्स रिन्यूअल होंगे तो आपका ब्रांड ऊपर ही जा रहा होगा और आपको इस चीज का फायदा हो रहा होगा। सबसे बड़ा मुझे अच्छा साइन यही लगा कि हर 2 साल बाद पाकिस्तान कुछ बड़ा ही करेगा और प्लेयर्स की अमाउंट भी बढ़ाएगा, प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग में भी इजाफा करेगा। तो अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है। लेकिन आपके नजदीक कौन सा वो अच्छा पॉइंट लगा जो रूल्स के हवाले से मैंने बताए हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।